ऑक्सीजन लीक होती रही, मरीज दम तोड़ते रहे। 22 मिनट में 22 मरीज तड़प तड़प कर मर गए। नासिक का जाकिर हुसैन हॉस्पिटल, दिन के करीब 12:30 बज रहे थे। अचानक से ऑक्सीजन टैंक लीक करने लगा। फिर जो हुआ ये उसकी तस्वीरें हैं। ये इतना दर्दनाक है कि आप अंदर तक हिल जाएंगे। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हरा और महादेव, स्वर्ग जाओगे। इसे ये कहना ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदू की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है, और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? अपना वतन बेहाल दिखाई देता है, पांव पसारे काल दिखाई देता है। अंधभक्तों की फटके फलावर हो गई है, लेकिन तड़ी पार और दुग्गल को बंगाल दिखाई देता है। मदर फ्लावर। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, मार्च 2020 का दिल्ली जमा सुपर स्प्रेडर आज के बाहुबलियन कुंभ मेले की तुलना में एक छोटी फिल्म की तरह है। हम सभी हिंदुओं को मुस्लिमों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये तब किया जब उन्हें पता नहीं था, और हम इससे बीते 1 साल से पूरी तरह से वाकिफ हैं। हाँ तो बबीता रंडी फोगाट जी, आपने कोई ट्वीट नहीं किया। पिछले साल जमातियों के ऊपर तो बड़ी ट्वीट कर रही थी, आज क्या हो गया? अच्छा हाँ, आपने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना। अच्छा, क्या कारण है कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया? देखिए, मैं कहूंगी कि नरेंद्र मोदी सर की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित थी, और उसी के कारण आज मैंने बीजेपी ज्वाइन। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करना हर महिला के बस का नहीं है। इसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं जो निभानी पड़ती है, और इनमें पार्टियों के साथ रात रात भर सोना पड़ता है। तो क्या आप जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसको बेखूबी। कितना देर तक सो सकती है दिन में? सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे। और रात में? और रात को 11 साढ़े 11। अरविंद भक्तों, कैसे हो सालों? उम्मीद करता हूँ कि हरामीपना करने की ट्रेनिंग ले रहे होगे टकलों से। तुम्हारी माँ को गुफा में ले जाऊं भड़ो सालों, जाहिल भक्त। ओ महाराज, धन हो प्रभु जो आप हमारे जैसे देश में पैदा होके हमारे जैसे लोगों को सहयोग दे रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं महाराज, हमें तो फिक्र अंग्रेजों की हो रही है। सही टाइम पे हमारे देश को छोड़ के निकल लिए, वरना ये दोनों मिलके उनकी गांड में सुरंग का रास्ता बना देते और बाहर बैठ के टूल टैक्स लेते, चमड़े की चप्पल भिगा के मार मार के। हकीकत बता रहे हैं, देख रहे हो अपनों का साथ और सबका विकास। कोरोना जैसे वायरस की भी गांड फट जाएगी, किसे पकड़ूं और किसे छोड़ूं। वाह भाई, कहाँ इनको लेके आओ। 13.5 रुपए का पुरस्कार हम भी देना चाहते हैं हंसते खेलते। अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। इंडिया की गवर्नमेंट ऑक्सीजन को बेचने जा रही थी दूसरे देशों को, लेकिन अपने देश की तस्वीरों को देख के वो अपने आंखों के सामने काला पर्दा कर लेते हैं। एक भाई ने अपने दूसरे भाई की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मांग के मर गया वो, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। लास्ट में उसका भाई मर गया। ये इंडिया है, ये इंडिया की गवर्नमेंट है, ये इंडिया का करप्शन है, जो हर जगह, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आपको मिलेगा। अल्लाह हाफिज। भारत देश बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से 2021 से 1947 की तरफ
भागता हुआ है और बहुत जल्दी आपको गांधी जी से भी मुलाकात हो जाएगी। अब ठीक है ना अंधभक्तों, तुम्हारी तरफ से बोला हूँ यार। हॉस्पिटल में क्यों होना परेशान, सीधे आ जाओ ना शमशान। आपने मंदिर मांगा था, मंदिर वही बन रहा है। अब ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल मांगकर सरकार को शर्मिंदा न करें। सरकार अभी चुनाव में व्यस्त है, मदर फ्लावर। ये इसको यही नशा भर दिया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मुसलमान की नफरत देश को बर्बाद कर दी। मुसलमान तो बर्बाद नहीं हुए, वो आज भी वही कोरमा बिरयानी खा रहे हैं। लाशें किसकी जल रही ज्यादा, वो जाकर देखो आप लोग। जहां ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ट्रक को बाहर खड़ा कर दिया और ट्रक की ऑक्सीजन लीक हो गई। मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सकते हैं और मर जाते हैं, उसके बाद उसकी परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा इंडिया है।